सैव प्रथमं कौमारं सर्गमास्थितः चचारम दुश्चरम ब्रह्म ब्रह्मचर्यमखंडितम। भगवान विष्णु का पहला अवतार हुआ है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये भगवान का पहला अवतार। दूसरा अवतार भगवान का द्वितीयम तु भवायास्य उधरस्य नुपादत्त यज्ञे संसौकरम बपुः। दूसरा अवतार भगवान का वराह अवतार हुआ है। वराह बोले तो सूअर, और वो भी जंगली सूअर। जंगली सूअर जब आप देखेंगे तो उनके दो बड़े बड़े सींग होते हैं। तो भगवान विष्णु ने सूअर का अवतार क्यों लिया? हिरण्यकश्यप के भाई का नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप के भाई का नाम हिरण्याक्ष था। एक बार हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को गेंद के समान उठा करके उसको रसातल में छुपा दिया। राक्षस सब आतंकी होते ही हैं। छुपा दिया पृथ्वी को रसातल में। पृथ्वी देवी रोते रोते गई, गोर भूत्वा हसमुखी खिन्ना क्रंदंती करुणम विभो। पृथ्वी का करुण क्रंदन सुन करके भगवान ने हिरण्याक्ष अवतार लिया, वराह अवतार, और अपने डाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करके रसातल से पृथ्वी मैया को बाहर ले आए। बोल वराह भगवान की। भगवान का तीसरा अवतार तृतीयम ऋषि सर्गम च देवर्षित्वमुपेत्य सह तांत्रम सात्वत्वमाचष्ट नैष्कर्म्याम कर्मणाम यतः। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार हुआ है नारद अवतार। आजकल हम लोग नारद जी को मजाक का पात्र मानते हैं, लेकिन नारद जी मजाक के पात्र नहीं है। नारद जी भगवान विष्णु के अवतार हैं, तीसरे अवतार हैं। तृतीयम ऋषि सर्गम च देवर्षित्वमुपेत्य सह। आजकल किसी को नारद कही, देखिए झगड़ा। एक शाश्वत झगड़ा है माया और जीव के बीच में। जो नारद जी जैसे लोगों का आश्रय ले ले, नारद जी उसे इस झगड़े से छुड़ा देते हैं। नारद जी झगड़ा लगाते नहीं हैं, नारद जी झगड़ा सुलझाते हैं। अब यही देख लीजिए, पार्वती जी के गुरु जी का नाम नारद जी, शिव जी की अर्धांगिनी बन गई। प्रहलाद जी के गुरु जी का नाम नारद जी। प्रजापति दक्ष के 60,000 पुत्रों के गुरु जी का नाम नारद जी। ध्रुव जी के गुरु जी का नाम नारद जी। मने नारद जी जिस से मिले हैं भगवान से मिला दिए। तो हमें अच्छा, नार ज्ञान को बोलते हैं। नार किसको बोलते हैं? ज्ञान। और दो मने होता है देना। तो नारम मने ज्ञानम ददाति यस्मात् नारदम दीयते। जो ज्ञान प्रदान करे उसी को नारद कहते हैं। बोल नारद भगवान की जय, भगवान की जय। भगवान का चौथा अवतार धर्म की मूर्ति स्थापित करने के लिए नर नारायण भगवान के रूप में अवतरित हुए। बद्रिकाश्रम में जाकर के इन्होंने तपस्या की विधि बताई, और नर नारायण भगवान से ही रामानुज परंपरा चली है। श्री राम भगवान का पांचवा अवतार पंचम कपिलो नाम सिद्धे सहकाल विप्लुतम। भगवान का पांचवा अवतार कपिल अवतार के रूप में हुआ। इनकी कथा हम कल सुनेंगे। छठवां अवतार भगवान का षष्ठे अत्रेर पत्यत्वम दत्तात्रेयः। छठवां अवतार भगवान विष्णु का अत्रि और अनुसुईया के पुत्र दत्तात्रेय जी के रूप में हुआ। और यही दत्तात्रेय जी 24 गुरु बनाए। दत्तात्रेय बनाए, भागवत जी में नाम लिखे हैं 24 गुरुओं के। पृथ्वी वायुर आकाश मापो अग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो अजगरः सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुररो अर्भकः कुमारी सरकृत सर्प उर्णनाभि सुपेशकृत संति में गुरुवो राजन बहवो बुद्धयोमुपाश्रिता। संति में गुरुवो राजन बहवो बुद्धयोमुपाश्रिता। तो छठवां अवतार भगवान का अत्रि अनुसुईया जी के पुत्र दत्तात्रेय जी के रूप में हुआ।
इनकी कथा मैं आपको थोड़ी सी सुनाना चाहूंगा। देखिए, ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए। मरीचिर अत्रि अंगीरसो पुलह पुलत्स्य क्रतुः भृगुर वसिष्ठो दक्षश्च दशम तत्र नारदः। ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हैं। इसमें से पहले पुत्र का नाम है अत्रि जी। अत्रि जी ब्रह्मा जी के नेत्र से प्रकट हुए। भृगु जी महाराज भगवान के प्राण से प्रकट हुए। नारद जी मन से प्रकट हुए। सोइए मत, बोलिए जय श्री राम। इसमें भी आपकी गलती नहीं है। कथा सुनती हैं तो निद्रा देवी आक्रमण करती हैं, इसीलिए जब जयकारा लगाएंगे तो निद्रा देवी भाग जाएंगे। बोलिए जय जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान के 6वें अवतार की कथा सुनिए, उसके बाद बाकी शेष कथा सुनाएंगे। अत्रि जी का विवाह अनुसुईया जी से हुआ। अनुसुईया जी परम पतिव्रता नारी, बहुत पतिव्रता। पतिव्रता किसको कहते हैं? जो अपने पति को ही भगवान माने उसे ही पतिव्रता कहते हैं। जो अपने पति के चरणों की सेवा करे उसे ही पतिव्रता नारी कहते हैं। आजकल कितनी माताएं अपने पति के चरण दबाती हैं। ईमानदारी से हाथ उठाइए तो जो दबा, एक भी नहीं। अरे राम जी, असल में पतिव्रता पत्नी होती तब न दबाती। आजकल तो वाइफ लोग ले रहे हैं। वाइफ बड़ा खतरनाक होती है वाइफ। भगवान न करे किसी को वाइफ मिले। देखिए वाइफ में कितने अक्षर हैं। हम तो अंग्रेजी नहीं पढ़े हैं, लेकिन आप लोग बताइएगा। पहला अक्षर क्या है? डब्लू। डब्लू माने विदाउट। दूसरा आई माने इंफॉर्मेशन। तीसरा एफ माने फाइट। और अंतिम ए, एवरी टाइम। माने विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट्स एवरी टाइम। बिना सूचना के जो दिनों रात लड़ती रहे उसी का नाम वाइफ। राम जी न करे कभी किसी को वाइफ मिले। ये तो अंग्रेजी भाषा है। और एक शब्द और है हस्बैंड। अरे राम जी हो, हस्बैंड किसको बोलते हैं? उसका कितना भी बैंड बजाओ वो हंसता रहेगा, इसलिए हस्बैंड। बोल वृंदावन। सबसे मजा देखिएगा रेलवे स्टेशन पर आता है। ये जो पत्नी होती है अपना छोटा सा बैग लेकर के उतरेगी मालकिन बन के। अब पति बेचारा ये वाला ट्राली बैग, ये वाला बैग, आई मोहतरमा छोटा सा बैग लेकर के चल रही है, पसीने से लथपथ। इतने में उसकी माता जी फोन कर दी, अरे बिटिया कूली कर लेना। वो बोलती हो तो पास ही में। असली शब्द होता है पत्नी। पत्नी किसे कहते हैं? पतनात त्रायते यस। असली शब्द होता है पत्नी। पत्नी किसे कहते हैं? पतनात त्रायते यस्मात् तस्मात् पत्नी दीर्यते। जो पति को पतन से बचा ले उसे पत्नी कहते हैं। पतनात त्रायते, जो पति को पतन से बचा ले वही पत्नी है। धर्म पत्नी जो पति को धर्म की ओर अग्रसर करे वही धर्म पत्नी है। पत्नी ही कह सकती है कि तनी सत्यनारायण भगवान की कथा हो जाए, पति नहीं कह सकता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसीलिए पत्नी वही है जो पति को पतन से बचा ले। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पति बोला हम पत्नी से नहीं बोलेंगे, पत्नी बोली हम भी नहीं बोलेंगे। दोनों लोग गुस्से में हैं। ठंड का महीना था, ठंड का महीना था। पति पत्नी में झगड़ा हुआ है। दोनों एक मुंह किए है पश्चिम, एक मुंह किए है पूर्व। अब जो बोलचाल है तो का अब दोनों लोग आग सेक रहे थे। तब तक एक चिंगारी निकली। चिंगारी निकली पति के धोती में जाकर के लग गई। अब वो धीरे 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 उसकी धोती सुनुगने लगी। अब वो पत्नी देख रही है,
पत्नियों सोची जोर जा, लेकिन हम बोलब ना, कुछ हम बोलब ना। धीरे 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 उसकी धोती पकड़ ली। वो सोचने लगी लग रहा है सचमुच जल जाए, बचाना पड़ेगा। देखिए अंदर करुणा आ जाती है, लेकिन बोलूंगी नहीं। फिर उतना दूर जा करके चिल्ला रही है, अब किसी के धोती में आग लगे हमको, किसी के धोती में आग लगे हमको, किसी की धोती में आग लगे हमको। अब वो सोचा दादा धोतिया तो हमें पहन ले, जो देखा तो सचमुच में धोती में आग लगा है। पति को पतन से बचा ले। वाइफ हस्बैंड में बहुत झमेला है, इसका प्रयोग मत करिए। हाँ, एक माता को कहना चाहिए था, एक माता को कहना चाहिए था वो मेरे, हम उनकी वाइफ है, वो मेरे हस्बैंड है, लेकिन जिभिया लड़बड़ा गई। अब वो कह पड़ी मैं उनकी पाइप हूँ, वो मेरे हंड पैप। अब बताइए, बचा जाए, आधुनिकता से बचा जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तथा नारी है अनुसुईया जी, इतनी पतिव्रता नारी, इतनी पतिव्रता नारी कि नारद जी झगड़ा लगाने के लिए पहुंच गए पार्वती जी के पास। पार्वती जी के पास जाकर के कहते हैं, अरे मैया आप क्या जानती हैं, सबसे बड़ी पतिव्रता आप ही हैं। पार्वती जी बोली और नहीं पता, 10,000 वर्ष तपस्या किए हैं शंकर जी को पाने के लिए, हमारे इतना बड़ा पतिव्रता कौन है। नारद जी बोले आपसे भी बड़ी पतिव्रता है अनुसुईया जी, पृथ्वी लोक पर जाके देख लीजिए। अब एक माता के सामने दूसरी की बड़ाई करिए, कदापि नहीं। पार्वती जी बोली अच्छा। अब नारद जी इनके पास से लक्ष्मी जी के पास गए। लक्ष्मी जी से भी यही बात, सरस्वती जी से भी यही बात। अब तीनों देवियों ने अर्जेंट मीटिंग बैठाई। अर्जेंट मीटिंग बैठा करके बोली अनुसुईया जी आजकल बहुत प्रचलन में है, इनका परीक्षा लेना चाहिए। तो तीनों देवियों ने अपने अपने पति से कहा कि आप जा करके अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लीजिए, जाइए। तीनों देवताओं ने कहा नहीं हम नहीं जाएंगे। देवियों ने कहा यदि आप नहीं जाएंगे तो हम हट कर लेंगे। अब क्या मरता क्या न करता बेचारा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग अनुसुईया जी के आश्रम में गए उनकी परीक्षा लेने के लिए। उस समय अत्रि जी स्नान करने गए, संत का रूप बना लिए ब्रह्मा विष्णु महेश, और साधु का रूप बना करके कह रहे हैं भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, हमें भिक्षा दो। इतने में अनुसुईया जी निकली। अनुसुईया जी ने कहा हाँ कहिए क्या है। तो तीनों देवताओं ने कहा मैया हमको बड़ी जोर से भूख लगी है, हमको कछु भोजन कराए दो। अनुसुईया जी ने कहा हाँ हाँ कोई बात नहीं। अनुसुईया जी ने तुरंत कहा आइए भोजन करिए। तब ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा हम एक शर्त पे भोजन करेंगे। क्या है शर्त? आप निर्वस्त्र होकर के हमें भोजन कराइए। जिस समय जिस अवस्था में आपका जन्म हुआ था उसी अवस्था में आप मुझे भोजन कराइए, तब हम भोजन करेंगे, अन्यथा भोजन का एक अन्न नहीं ग्रहण करेंगे। अब तो अनुसुईया जी सोच में पड़ गई, अब तो मेरा पतिव्रत खतरे में है, मैं क्या करूं। अनुसुईया जी दौड़ी दौड़ी गई। आश्रम में एक लोटा जल था, अंजलि में जल लिया और कह दिया यदि मैंने सच्चे धर्म से मन क्रम वचन से अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया हो तो ये तीनों संत बालक बन जाएं। ज्यों जल छिड़का ब्रह्मा विष्णु महेश बालक बन गए। एक पतिव्रता नारी में ही ये शक्ति है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बालक बना दे। स्वामी विवेकानंद जी गए विदेश में, विदेश वाले लोगों ने कहा देखो हमारे यहाँ की महिलाएं इतनी आगे हैं कि फाइटर जेट चलाती हैं, एरोप्लेन चलाती हैं, और तुम्हारे यहाँ भारत की नारियां घूंघट लगाए फिरती हैं।
तो विवेकानंद जी ने कहा, अरे मूर्खों, तुम्हारे यहाँ की महिलाएं भले ही फ्लाइट जेट चला लें, लेकिन भारत की नारियों में इतनी सामर्थ्यता है कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बालक बना सकती हैं। भारत की नारियों में इतनी सामर्थ्यता है। ये भारत की नारियां हैं। बालक बना करके अनुसुईया जी ने तीनों बालकों को पालने में झुला दिया। आज कितना बड़ा भाग्य है। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। अरे माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे देव बन करके लालना। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे। ब्रह्मा और विष्णु से महेश में बतावे। 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 भारत की नारियों से हुआ आज सामना। 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 झूल रहे तीन देव बन करके लालना। 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 कोई सृष्टि के रचैया। कोई बैठे नादिया पे डमरू बजैया। 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 लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना। लेने आए भेद यहाँ गले नहीं डालना। लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना। लेने आए भेद यहाँ गले नहीं डालना। तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना।
लोग अपने पति का इंतजार कर रही हैं, अब हमारे पति आएंगे, अब हमारे पति आएंगे। नारद जी बोल रहे अब ना आए हैं, अब वो बालक बन गए हैं, वो नहीं आएंगे। अच्छा, नारद जी का एक उपाय है, यदि जा करके अनुसुईया जी के श्री चरणों में आप दंडवत करें और उनसे क्षमा मांगे तो अनुसुईया जी उनको बालक से पुनः उनका पूर्व रूप प्रदान कर सकते हैं। तो तीनों देवियां अनुसुईया जी के आश्रम में पहुंची। तीन देव दुखी हो गए कुटिया पधारी, माता मोह पति दे दो बिनती हमारी, माता मोह पति दे दो बिनती हमारे, माता मोह पति दे दो बिनती हमारी, माता मोह पति दे दो बिनती हमारे। अनुसुईया जी ने कहा आज तो बहुत बड़ा भाग्य है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे तीन बालक और आप मेरी तीन बहू, आज बहू हमारे घर में आई है। तीन बेटे तीन बहू आए मेरे आंगना, तीन देव तीन बहू आए मेरे आंगना, तीन बेटे तीन बहू आए मेरे आंगना, तीन बेटे तीन बहू आए मेरे आंगना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, 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 झूल रहे तीन देव बन करके लालना। एक पतिव्रता नारी में ही ऐसी शक्ति है जो ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ तीनों देवियों की अपने भवन बुला सकती है। तीनों देवियों ने जाकर के क्षमा याचना मांगा, तब जाकर के अनुसुईया जी ने उनको उनका पूर्व रूप प्रदान किया, लेकिन भगवान ने तीनों देवताओं ने अपना अंश छोड़ दिया। विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय जी हुए, अनुसुईया जी के पुत्र बन गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्र देवता हुए और शंकर जी के अंश से दुर्वासा जी। तो ये भगवान विष्णु के 6वें अवतार की कथा है। षष्ठे अत्रेर पत्यत्वम, सप्तमे आकुत्याम, 7वां अवतार भगवान का आकुति देवी के गर्भ से यज्ञ भगवान के रूप में प्रकट होने। ये जो हम लोग यज्ञ करते हैं ना, ये यज्ञ भगवान विष्णु के 7वें अवतार है। और यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। मने जब तक यज्ञ के साथ उनकी पत्नी दक्षिणा को न दिया जाए तब तक भगवान यज्ञ प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। इसीलिए यज्ञ भगवान विष्णु के प्रत्यक्ष अवतार है। 8वां अवतार भगवान का है पृथु अवतार। 9वां अवतार भगवान का ऋषभ अवतार। 10वां अवतार भगवान का मत्स्य अवतार। 11वां अवतार भगवान का कच्छप अवतार। 12वां अवतार भगवान का धन्वंतरी अवतार। 13वें च मोहयन स्त्रिया। 13वां अवतार भगवान का मोहिनी अवतार के रूप में। 14 नारसिंहम, 15 वामनकम। 14वां अवतार भगवान का नरसिंह भगवान के रूप में। 15वां अवतार भगवान का वामन अवतार के रूप में। 16वां अवतार भगवान का परशुराम जी के रूप में। 17वां अवतार वेद व्यास जी के रूप में। 18वां अवतार भगवान का श्री रामचंद्र जी के रूप में। बोल राघव सरकार की। 19वां अवतार भगवान का शंकरषण बलराम जी के रूप में। 20वां अवतार भगवान का श्री कृष्णावतार। 21वां अवतार भगवान का हंसावतार। 22वां अवतार भगवान का हयग्रीव अवतार। 23वां अवतार भगवान का गौतम बुद्ध अवतार। और 24वां अवतार भगवान का होना बाकी है। जब कलयुग में स्वाहा स्वधा वसट की ध्वनि सुनाई बंद हो जाएगी, स्वाहा स्वधा वसट न गिरो यत्र पाखंडिनो द्विज जनाना, तब समझ लीजिए पाखंडी किसे कहते हैं।
हमारे गुरु जी कहते हैं करनी और कथनी में जहां अंतर हो उसे पाखंड बोलते हैं। पाखंड की परिभाषा एक और है, जो पाप का खंड, पाप का खंड मने अंते सैवे बही साक्त और सभा मध्य च वैष्णवा नाना रूप धरा कौला विचरंत महितले। पाखंडी किसको बोलते हैं? अंते सैवा, अंदर से शंकर जी के उपासक है, तिलक लगाए हैं दुर्गा जी का। आज जब कंबल बटेगा तो सभा में वैष्णव बन जाएंगे। सभा मध्य च वैष्णवा नाना रूप धरा कौला विचरंती महितले, जो नाना रूप धर करके पृथ्वी को ठगता है, लोगों को ठगता है, वही पाखंडी है। और जिस दिन लोग पाखंडी हो जाएं, पाखंडिनो द्विज जनाना, तो समझ लीजिए कलयुग चरम सीमा पर है। और उसी दिन विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर भगवान का कल्कि अवतार होगा। और 7 दिन में घोड़े की सवारी करके भगवान विधर्मियों का संहार करेंगे। पृथ्वी पर प्रलय आएगा और पुनः से सतयुग प्रारंभ होगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल श्री सीतापति रामचंद्र भगवान की जय। ये भगवान के अवतार के कारण है। भगवान अवतार कब लेते हैं? बोले जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधमय अभिमानी, सीधहि विप्र आर्य सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, सुर धरनी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। स्थापना के लिए भगवान अवतार लेते हैं। देखिए अब प्रश्न यह उठता है कि इन अवतारों में किसकी पूजा की?